बेटी की मोह में पिता खा रहा है धाने के चक्कर। 6 अप्रैल से लापता है अंजलि पुरोहित। थाना घासा में दर्ज है एमपीआर। मामला कुछ इस प्रकार से है कि मनकावास गांव घासा से 6 अप्रैल 2021 को करीब 2 बजे अपने घर से अंजलि पुरोहित नामक एक युवती लापता हो गई। अंजलि पुरोहित के परिजनों का कहना है कि उनकी पुत्री को बहला फुसला कर कोई ले गया है, जिस पर अंजलि पुरोहित के दादा भंवरलाल पुरोहित ने घासा थाने में जाकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पीड़ित के पिता विशाल पुरोहित एवं दादा भंवरलाल पुरोहित का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई सही ढंग से नहीं की जा रही है और काफ़ी समय से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिस पर थक हार कर लापता युवती के परिजनों द्वारा दिनांक 12 अप्रैल को जिला पुलिस अधीक्षक को भी एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिस पर आश्वासन ये दिया गया कि रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई की जाएगी, परंतु इस रिपोर्ट पर भी कोई प्रगति नहीं हुई। तो फिर पीड़ित के पिता विशाल पुरोहित एवं दादा भंवरलाल पुरोहित ने 16 अप्रैल 2021 को पुलिस महानिरीक्षक को भी एक रिपोर्ट पेश की, परंतु इस पर भी पीड़िता को कोई संतोषप्रद जवाब या परिणाम नहीं मिला, जिस पर पीड़ित परिवार ने आज दिनांक 22 अप्रैल 2021 को जिला कलेक्टर के सामने गुहार लगाते हुए ये कहा कि साहब, हमारे पर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, न ही हम पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। पीड़ित विशाल पुरोहित ने मीडिया के सामने उसकी पीड़ा रखी और फिर मीडिया के सामने पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राव रतन सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, किस तरह के? विशाल जी पुरोहित, पिता भंवरलाल जी पुरोहित, निवासी मानकावास, इनकी एक लड़की अंजलि पुरोहित, इसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद में इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई घासा थाने। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ले आएंगे कर रहे हैं। और जेल कांस्टेबल सुरेश वैष्णव बराबर उस लड़की के टच में है। न तो उस लड़की को ला के बयान कराए, न थाने में लाए, न फादर मदर से मिलाया। इसके बाद इन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक FIR का प्रार्थना पत्र दिया 12/4 को। उसके भी कार्रवाई नहीं हुई और दिनांक 6/4/2021 को थाना घासे में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट है कि मेरा दोनों परिवार मानकावास में निवास करते हैं और विशाल किसी काम से अहमदाबाद गया हुआ था। मेरे घर पर मेरी पत्नी व पुत्र वधू व मेरी पोती अंजलि घर पर थी। ये इसके विशाल जी के फादर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद में न तो ये लाए हैं, न रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई की है। फिर हमने SP के ऐसे कार्रवाई नहीं हो तो IG के पास गए। हम IG के पास पूरी बात लिखवाई, करवाई और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 16/4 को IG को दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस लड़की को प्रताप नगर थाने में ला करके उस वीडियो कॉलिंग पे बयान लिए। मतलब इनके टच में है पुलिस के DYSP के और हेड कांस्टेबल सुरेश के कब्जे में है। और वो जो मुलजिम पक्ष है उनसे इन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लिया है। इस वजह से न तो वो ला के इनके सामने बयान कर रहे हैं। मोदी को लड़की वाली है 1 मिनट के लिए, तो फादर मदर के सामने ला के बयान करा देने चाहिए। फिर दूसरी बार IG के पास गए। अंत में आज कलेक्टर साहब के पास गए थे। कलेक्टर साहब के पास जाने के बाद में भी आज ये स्थिति आई है कि ये कह रहे हमने बयान करा दिया, हमको बयान अब कराने की जरूरत है, हमने बयान ले लिए। अब वाले क्या बयान ले लिए, जबकि जिस बाप की बेटी है उससे मिलने का, उसको बताने का, उससे मिल करके उससे शादी कर ली है, तो ये बताने की पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस वाले जा करके उसको कब्जे में लेकर लाभ प्राप्त करके जानबूझ के सामने ला रहे हैं। छोरी को दबाव में बयान कराए जा रहे हैं। छोरी दबाव में है, उसका वीडियो हमने देखा, उसमें भी वो दबाव में। खुले रूप में जब गुमशुदगी रिपोर्ट तो थाने में लाके बयान कराने चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो परिवादी पक्ष है विशाल जी पुरोहित, इनके पूरा परिवार, इनके जाति के समाज के पंच सभी परेशान हैं कि लड़की है कहाँ।
जबकि लड़की को सामने नहीं लाया जाए। इससे ज़्यादा अन्याय इन परिवादी पक्ष के विरुद्ध क्या हो सकता है? विधि संवत किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस बारे में विधि संवत जब कोई कौंसद की रिपोर्ट भी आ गई तो उन पुलिस की ड्यूटी है कि उसको ला करके उसके 161 के बयान थाने में लेते हैं। हमने इन सब के होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट मावली में एक इसगासा अंडर सेक्शन 310, 366 और 384 एक्सटॉर्शन और जो साथ में गई है तो रुपये पैसे और रकमें भी लेके गई। ये मुकदमा हमने दर्ज कर रखा, उसकी पेशी 27/4 की दे रखी है कोर्ट ने। तो इस प्रकार से परिवादी पक्ष बराबर परेशान हो रहा है और विधिवत जो न्याय इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लिहाजा इस चैनल के माध्यम से मैं पुलिस विभाग को, राज्य सरकार को ये आगाह करता हूँ कि इस प्रकार से अगर मुलजिमों को ये आश्रय देंगे तो न्याय किसी को गरीब को नहीं मिल पाएगा, जो एक अन्याय है। तो सुना आपने पीड़ित पिता के अधिवक्ता राव रतन सिंह ने क्या कुछ कहा। आपको एक बात और बता दें कि इस पूरे मामले में जांच कर रहे हेड कांस्टेबल सुरेश वैष्णव, जो कि हाल तैनात घासा थाना पर हैं, पीड़ित पिता विशाल पुरोहित ने उन पर यह आरोप लगाया है कि हेड कांस्टेबल सुरेश वैष्णव ने पीड़ित पिता विशाल पुरोहित को फ़ोन कर उसके घर बुलाया और घर बुलवाकर विशाल पुरोहित और उनके पिता भंवरलाल पुरोहित से हेड कांस्टेबल सुरेश वैष्णव ने घर पहुंचने के बाद बातचीत के दौरान 50,000 रुपयों की मांग की, जिस पर पीड़ित पिता विशाल पुरोहित एवं भंवरलाल पुरोहित ने 500 रुपये के नोटों के रूप में 50,000 रुपये की राशि भी दे दी, जिस पर कांस्टेबल सुरेश वैष्णव ने ये आश्वासन दिया कि आपकी पुत्री अंजलि आपको 3 से 4 दिनों के अंदर मिल जाएगी। लेकिन पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हेड कांस्टेबल सुरेश वैष्णव ने रुपए लेने के बाद भी कोई काम नहीं किया। इस पूरे मामले में मीडिया ने जब हेड कांस्टेबल सुरेश वैष्णव, जो कि हाल तैनात घासा थाना में है, उनसे बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले में ये कहा कि मैं इस मामले का अनुसंधान अधिकारी हूं, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं, और कहा कि युवती बालिग है और उसकी उम्र 19 वर्ष है, तो वो उसका निर्णय स्वयं ले सकती है और निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र भी है। युवती अंजलि पुरोहित के द्वारा दिए गए बयान में ये कहा गया है कि वो स्वेच्छा से घर से निकली है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा युवती अंजलि पुरोहित ने। अंजलि पुरोहित। पिताजी का? विशाल जी पुरोहित। कितनी उम्र है? 29 साल। कहाँ रहती है? मानकेवास नोरा। फिर तू कितनी तारीख को गई थी घर से? 6 तारीख। कहाँ गई थी? उदयपुर पिंडवाड़ा से। पहले उदयपुर रुके थे, होटल में खाना वाना खाया। किसके साथ गई थी? मेरे हस्बैंड संजय पालीवाल के साथ। अच्छा, संजय पालीवाल तेरे को लेने आया, तू घर से गई थी? संजय पालीवाल लेने आए मेरे को। फोन किसने किया? फ़ोन मैंने किया। क्या कहा? कहा मेरे को शादी करनी है। तो जोर से बोल। मेरे को शादी करनी है सब बोला। पहले तुम कहाँ मिले थे? चंदेसरा मामा के यहाँ। फिर उसके बाद में? फिर हम दोनों का मन मिला, बात हुई, फिर मैंने इनसे फ़ोन मंगवाया, फिर बात हुई, फिर हमने शादी का फैसला लिया। फोन ला के दिया तो घरों सामने बातें करती? नहीं, छुप छुप के बातें करती थी। पता फोन नहीं के बारे में घरों को पता था क्या? नहीं पता। कहाँ छुपा के रखती थी? मेरे पास ही रखती थी। अच्छा, अब तूने शादी की जो तेरी मर्जी से की है? मेरी मर्जी से की है। तेरे ऊपर कोई दाब दबाव कोई है? दाब दबाव नहीं है। तेरे मम्मी पापा से मिलना है? नहीं मिलना। तेरे रिश्तेदारों से मिलना नहीं, है? किसी से नहीं मिलना। तेरे कोई गांव के तेरे किसी से भी मिलना है? नहीं, परिवार वालों किसी से से? नहीं मिलना। बुआ पापा नहीं, मामा नहीं, भाई नहीं, किसी से नहीं। तेरे परिवारों को यहाँ बुला के मिलाएंगे तेरे से? नहीं, नहीं मिलना। वो मिलना चाह रहे थे? मिलना? नहीं। ठीक। इसी के साथ अभी किसके साथ जाना चाहती है? मेरे हस्बैंड के साथ जाना। कौन हस्बैंड है? संजय पालीवाल। इसके पिताजी क्या नाम है? गणेश जी पालीवाल। कहाँ रहता है? उदयपुर गोवाड़ा। क्या काम करता है? मोबाइल की शॉप है। तेरी मर्जी से शादी की है? मेरी मर्जी से शादी की है। इसी के साथ रहना है? इसी के साथ रहना है। इसी के साथ जाएगी? हाँ। ये जो तूने नाक में ये गहना पहन रखा है, जो नाक में पहनने की सोने की बाली, ये किसकी है? ये मम्मी के घर से है। और ये हाथों में जो अंगूठी पहनने की है, ये भी उसकी घर की है।
इसके अलावा घर से कुछ लेके आई? बस कपड़े पहन के आई थी, वही एक ड्रेस थी। इसके अलावा कुछ लेके कुछ नहीं नहीं? लेके पैसे, टके, कपड़े नहीं, वगैरह, कुछ नहीं। रकम? कुछ नहीं लेके। और कुछ कहना तेरे को? नहीं, कुछ नहीं लेके। तो सुना आपने, इस पूरे मामले में ये बात पुलिस कह रही है कि युवती बालिग है और उसकी इच्छा से वो निर्णय लेने के लिए हकदार है। और वहीं दूसरी तरफ युवती के पिता विशाल पुरोहित एवं दादा भंवरलाल पुरोहित का कहना है कि पुलिस कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही हमारी गुम हुई बिटिया अंजलि पुरोहित को ढूंढ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अंजलि पुरोहित के पिता विशाल पुरोहित एवं दादा भंवरलाल पुरोहित की जो ये दरख्वास्त है वो सही है या पुलिस का अनुसंधान